26वीं तरमीम 27वीं तरमीम तमाम एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया को पार्लियामेंट को अपने अंडर कर लिया। अब किस चीफ जस्टिस से इंसाफ मांगोगे, किस अदालत में जाओगे? वाहिद आले इनकिलाब, और इनकिलाब के लिए हालात पक्के हो चुके। खुदारा इमरान खान की खातिर, इस मुल्क की खातिर इस्लामाबाद की काल दो और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का हम घेराव करेंगे। ये मजीद हम नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। हम ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि हमने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती की बात की है। जब इमरान अहमद खान याजी साहब की सेहत की बात आ गई तो आज हम वाज़ेह अल्फाज में बताना चाहते हैं कि ये कुरान का फैसला है कि खून का बदला खून है। खुदा की कसम से अगर इमरान अहमद खान याजी साहब की आंख को नजर चली गई तो हम मौजूदा फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और मौजूदा वजीर आजम वो शहबाज शरीफ और मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की आंखों से निकाल देंगे। हम अपनी लीडरशिप से तमाम पार्लियामेंटेरियन से ये मुतालबा करते हैं कि ये हमें ना कहना कि 3 दिन अल्टीमेटम था कि चीफ जस्टिस हमें रिलीफ देगा, उसके बाद फिर कहोगे कि रमजान आ रहा है। रमजान अल्लाह का हुक्म है और जिहाद, हम सियासी जिहाद करने निकले। जिहाद का मानी यानी हक और इस्लाम के लिए जदोजहद करना। और खान साहब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हम क्या चाहते हैं? हम आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम जालिम को जालिम कहेंगे, हम मजलूम का साथ देंगे। हम माह रमजान में भी निकलेंगे। हम किसी के खौफ और डर से किसी से नहीं डरते, एक अल्लाह से डरते। खुदा की कसम से लीडरशिप से कॉल आ गई तो उसी वक्त उसी दिन चाहे रमजान हो तो हम मुतालबा करते कि रमजान से पहले इस्लामाबाद डीचो का, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का ये हमें इजाजत दे कि रमजान से पहले ये 2 नंबर निजाम बंद होना चाहिए। ये जेली हुकूमत नामंजूर, ये जेली हुकूमत नामंजूर, ये जेली हुकूमत नामंजूर। ये 2-3 साल से हमारे लीडर इमरान खान साहब जो मुस्लिम का लीडर है वो नाहक और नाजायज कैद है और उनके सेहत के हवाले से जो हमें रिपोर्ट आया है कि उसकी एक आंख मुकम्मल ज़ाया हो रही है। तो मैं इस प्लेटफार्म से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा हमें इंसाफ दे, हमारे लीडर को रिहा कर दे और उनका जो डॉक्टर है, उनके अपने साथी डॉक्टर है, उनसे मुलाकात कराई जाए, उनकी इलाज कराई जाए। मैंने कल एक वीडियो पैगाम दी थी कि हम इंशाल्लाह कल सारे रोडों को बंद करेंगे, पंजाब के बलूचिस्तान सिंध के रोडों बंद करेंगे। लेकिन पार्टी लीडरशिप की तरफ से पैगाम आया कि 3 दिन का टाइम हम उन्होंने दिया हुआ है। अगर 3 दिन में उन्होंने हमें इंसाफ नहीं दिया और खान साहब के इलाज नहीं कराया तो 3 दिन के बाद हम निकलेंगे। तो इस वसात से, इस एहतजाज की वसात से मैं अपने पार्टी की लीडरशिप को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैंने अपने नौजवानों को जोर जबरदस्त इनको मैंने रोका हुआ है आप लोगों की हिदायत के मुताबिक। अगर 3 दिन के अंदर हमारी मुतालबात ना मानी गई तो मैं बरमला ये कहता हूँ कि हमें सबसे ज्यादा खान अजीज है, इस मुल्क के लिए खान अजीज है, हमें खान प्यार है। अगर खान की सेहत को कुछ हुआ तो ना हम लीडरशिप की बात को सुनेंगे, ना हम उनके अमल के लिए बैठेंगे। फिर इंशाल्लाह मैं बरमला कहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह अपना पैगाम दूंगा और हम निकलेंगे भी सही, पूरे पाकिस्तान के रोडों को भी बंद करेंगे और डी चौक भी जाएंगे, या हमें मारेंगे या हम इंसाफ देंगे। जब भी पीटीआई की कॉल आई है तो वजीरिस्तान के नौजवान वजीरिस्तान के संगलाख पहाड़ों से निकलकर हर एहतजाज के लिए और हर कॉल के लिए मौजूद पाए गए हैं। आज ये कॉल हमारे मरकजी पार्टी से और सूबाई पार्टी से दी गई है। तो वजीरिस्तान के नौजवानों ने अपने प्रेस क्लब के सामने जो हुक्म मिला था, प्रेस क्लब के सामने हमने एहतजाज, एक अलामती एहतजाज रिकॉर्ड किया है। इसके बाद पार्टी की तरफ से जो इशारा होगा वजीरिस्तान के नौजवान
پہلے دن سے لے کر آج تک جن احتجاج میں جس انداز میں گئے ہیں، انشاءاللہ ہر ایک احتجاج میں اور ہر ریکال پہ لبیک کہتے ہوئے ہر ایک جگہ پہ حاضر ہوں گے۔ آج کی احتجاج انصاف یوتھ ونگ کے ریجن صدر عبدالواسط محسود کی سربراہی میں ہوا ہے، جس کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے سارے ضلعوں کو، سارے علاقے کو چھوڑ کر اپنے وزیرستان کے اس ہلکے سے یا کمزور سے یا چھوٹے سے احتجاج میں حصہ لیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وزیرستان کے نوجوانوں کے ساتھ واسع محسود اور واسع محسود کی ساری ٹیم کھڑی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی واسع کے ساتھ ساتھ پورے کیبنٹ، پورے مرکزی ہمارے جو مشران ہیں اور صوبائی مشران ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے احتجاج کی کال کے انتظار میں ہے۔ جو بھی کال آئے گی انشاءاللہ ہمیں وہ اپنے پاس پائیں گے۔